झारखंड में विधानसभा के मानसून सेशन के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस ने झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले फैसले लिए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं सिंह ने कहा कि मानसून सत्र में ही झारखंड के आदिवासियों की जमीन वापस दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार ने लैंड बैंक में किसानों की जमीन ले ली थी, इसलिए अब उसे वापस करवाने का प्रस्ताव मानसून सेशन में लाया जाएगा। जो हमारे मैनिफेस्टो में भी रही है, उन 4 चीज़ों को लेकर बहुत हाउस में इसको स्वीकृत करवाने के लिए पूरा प्रयास करेगी और सरकार पे हमारे विधायक उस पे प्रयास करेंगे कि इसी सत्र में पास हो। सबसे पहला विधानमंडल दल ने जो स्वीकृत किया है कि 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए झारखंड में लागू करना अनिवार्य है और इसको विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात उठाकर इसको लागू करवाने के लिए झारखंड में प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज़ जो है कि नियोजन को लेकर कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी मुख्यमंत्री से बात करके विधानमंडल दल के लोगों की जो दिक्कतें थे उनसे चर्चा करके उसमें सुधार लाने की बात की जाएगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों की जमीन को लेकर लैंड बैंक बनाया था, उस जमीनों को सरकार से वापस उन गरीबों को दिलवाने का संकल्प विधानमंडल दल ने लिया है। वहीं आरपीएन सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड के किसानों की कर्ज भी माफ किए हैं और यहां पर 15 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड भी बांटा गया है। हो रहा है कि हमारी सरकार किसान लोन माफ की, हमारी सरकार ने सरना कोड लागू किया, हमारी सरकार ने 8 लाख ग्रीन कार्ड बांटने का काम गरीबों को किया, 15 लाख किसान कार्ड बांटने का गरीबों को जो 20 साल तक नहीं हो पाया। जमीन हमने कुछ जगह वापस की, जिन लोग से सरकार ने, बड़का गांव में भी जमीन हमने वापस की थी जो इंडस्ट्री के लिए ली गई थी पर वापस नहीं हो पाई थी। कोविड के अंतर्गत झारखंड में जो रिपोर्ट रहा कि सबसे पहले झारखंड के लोगों की जिंदगी बचाने का कर्तव्य था, उसमें हेल्थ में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है सरकार का, मीनिंग पूरे देश सारे स्टेटों में हम तीसरे या चौथे नंबर पे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना पहला नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने कोविड में जो देने के लिए पहला नंबर पे झारखंड रहा है। गरीब लोगों को 10 रुपए में धोती लुंगी साड़ी दे रहे हैं। 10 रुपए में गरीब आदमी के लिए धोती लुंगी साड़ी बांटने का प्रावधान सरकार ने किया। वहीं आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे वो सब धीरे धीरे पूरे किए जाएंगे। नहीं, बहुत ही अच्छी बात हुई है और इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया गया है। अपनी बात जो भी तकलीफ थी उन्होंने बोला हम एकजुट होकर जो संकल्प हमने इलेक्शन के टाइम में मैनिफेस्टो को लेके और जो वादे किए थे, आने वाले 5 सालों के अंदर जनता ने हमें 5 साल के लिए नियुक्त किया है कि उन मैनिफेस्टो को हमें 100% लागू करना है। 5 साल का हमें सरकार ने मौका दिया है। अफसोस की बात है कि 1.5 साल से प्रभावित पूरा विश्व कोविड से रहा, पर हम संकल्पित हैं जो जो वादे हमने किए थे उनको इस कार्यकाल के 5 साल की सरकार में पूर्ण करने का काम करें। भले ही कांग्रेस पार्टी हेमंत सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर अभी तक सरकार कुछ खास नहीं कर पाई है। अगर अभी भी हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करा पाई तो उनकी लोकप्रियता दिनों दिन घटती ही चली जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।